वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ओशिनो का एपिसोड 7। एपिसोड स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अकाने ब्रिज के ऊपर खड़ी थी और वो जंप करने ही वाली थी, पर एक्वा उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ, शांत हो जाओ। अकाने उससे पूछती है कि तुम मुझ तक पहुँचे कैसे। एक्वा कहता है कि उसे मेमचो ने बताया था कि तुम टाइफून में बाहर गई हो और वापस भी नहीं आई हो और मेमचो भी तुम्हें ढूंढ रही थी और मैंने कन्वीनियंस स्टोर का रास्ता पकड़ा और मैं यहाँ हूँ। ये सब सुनकर अकाने रोने लगती है और वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि काना रूबी और मियाको को बताती है कि आजकल अकाने को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। रूबी पूछती है क्या जब कोई फेमस हो जाता है तो उसके लिए ये सब चीजें नॉर्मल है। काना कहती है कि हाँ, ये सब चीजें नॉर्मल है और जब काना के साथ ऐसा हुआ था तो उसे लगता था कि उसे मर जाना चाहिए। किसी भी टीनेज गर्ल के लिए इतना सब सह पाना बहुत मुश्किल होता है और इतना काफी है किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए। मियाको कहती है कि डेटिंग शोज पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है और पिछले 1 साल के अंदर इन शोज में काम करने वाले 50 लोगों ने सुसाइड किया है और कुछ कंट्रीज में इनसे रिलेटेड लॉज भी हैं। फिर रूबी कहती है कि उसके बड़े भाई ने कहा है कि खुद को प्रोटेक्ट करने का सबसे सही तरीका है झूठ बोलना। फिर काना बोलती है कि आजकल इंटरनेट पे लोग कुछ भी बोलते हैं पर वो लोग ये नहीं समझते कि उनकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है। रूबी कहती है कि उसका भाई ठीक होगा कि नहीं। फिर मियाको को कॉल आता है और वो रूबी और काना को बताती है कि एक्वा का पुलिस के साथ कोई सीन हो गया है। रूबी और काना काफी टेंस हो जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि काना बहुत रो रही होती है और वो पुलिस और अपनी मॉम को सब कुछ बता देती है। उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया था। अकाने कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर मियाको एक्वा के पास आती है और कहती है कि मुझे तुम पर प्राउड है कि तुमने उसकी मदद की। एक्वा कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग बहुत आसानी से मर जाते हैं और जब वो लोग मदद के लिए रो रहे होते हैं और अगर तुम जल्द ही कुछ ना करो तो बहुत देर हो जाती है। और एक्वा देखता है कि मियाको उसकी तरफ स्माइल करते हुए देख रही है तो एक्वा कहता है कि वो अकाने से टैक्सी का चार्ज लेगा। फिर अकाने इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकलती है और वहाँ शो के बाकी एक्टर्स भी आ जाते हैं। फिर यूकी अकाने के पास जाती है और पहले तो उसे थप्पड़ मारती है पर फिर हक कर लेती है और कहती है कि तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया। अकाने सॉरी कहती है। एक्वा अकाने से कहता है कि क्या अब वो शो छोड़ देगी। फिर नोबुयुकी कहता है कि पर उसका तो कॉन्ट्रैक्ट है ना। फिर एक्वा कहता है कि डायरेक्टर एक माइनर के साथ डील कर रहा है तो अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए डायरेक्टर को रेस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, तो अगर अकाने क्विट भी करना चाहे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। फिर अकाने कहती है कि उसने बहुत मेहनत की है एक फेमस एक्ट्रेस बनने के लिए और उसे अब डर लग रहा है पर वो ये शो नहीं छोड़ेगी और कहती है कि मैं आगे भी काम करना चाहती हूँ, जो सुन के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसे बेस्ट विशेष देते हैं। फिर एक्वा वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ये सब प्रोडक्शन स्टाफ का किया धरा है और लोग इंटरनेट पे कुछ भी बोलते रहते हैं। और वो कहता है कि मीडिया वाले तो 24 घंटे यही देखते रहते हैं कि कब उन्हें कोई न्यूज मिले और वो उसे कैप्चर करें। फिर मियाको एक्वा से कहती है कि मैं बेवकूफ थी जो मैंने तुम पे प्राउड फील किया। वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एक्वा ने अकाने के सुसाइड की न्यूज वायरल कर दी थी और कहती है कि मुझे भरोसा है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। एक्वा कहता है प्लान तो है बट वो वर्क करेगा या नहीं वो नहीं पता और असली रियलिटी शो तो अब शुरू होगा। और न्यूज में हर जगह अकाने ही थी जिसमें कि लोगों के अलग अलग थॉट्स भी थे और चीजें ना तो पहले से बेहतर हुई थी ना ही बेकार। और एक्वा कहता है कि अगर अब वो पीछे हट गया तो हो सकता है कि अकाने के साथ और भी बुरा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक्वा मेमचो से सभी की फोटोज और वीडियोज मांगता है। मेमचो उससे रीजन पूछती है तो वो बताता है कि शो के एडिटर अकाने को ऐसा एडिट करते हैं जिससे कि वो विलन लगे और शो एंटरटेनिंग बने। वो उसे कुकिंग शो का एग्जाम्पल देता है जिसमें एक लड़की एक फिश को काटती है और उसके चेहरे पे और नाइफ पे खून लग जाता है और अगर उसी को क्रॉप कर दिया जाए और थोड़ा एडिट कर दिया जाए तो उससे पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। फिर मेमचो कहती है कि मैं समझ गई कि तुम शो को हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना चाहते हो। और फिर वो पूछती है कि तुम्हें ये आइडिया आया कहाँ से। एक्वा बताता है कि उसके खुद का आइडिया है और वो एक्वा से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है कि वो लोग करंट सिचुएशन का फायदा उठाकर अकाने की ट्रू सेल्फ को दिखा सकते हैं और वो लोग लोगों को अकाने की ट्रू सेल्फ दिखाकर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज कर सकते हैं। और वैसे भी अकाने को लोग ज्यादा गहराई से नहीं जानते हैं और ऐसा करके वो लोगों के थॉट्स चेंज कर सकते हैं अकाने को लेकर। और ये सब पोस्ट करने के लिए वो लोग एक ऑफिशियल अकाउंट बनाएंगे जिससे ये सब चीजें वो लोग लोगों के सामने ला सके। मेमचो कहती है कि वीडियो अपलोड करने का काम उसका रहेगा क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि किस दिन और किस टाइम पे लोग ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और वो कहती है कि मुझे ऑनलाइन मार्केटिंग और सेल्फ प्रमोशन बहुत अच्छे से आता है और मुझे पता है कि किसी चीज को कैसे वायरल करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक्वा किंगो के पास गया और उसे सब कुछ बताता है। किंगो कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें म्यूजिक बना के दे सकता हूँ। फिर वहाँ यूकी आ जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो वो लोग वाले सीन को भी यूज कर सकते हैं जिसमें अकाने ने उसे थप्पड़ मारा था और उसने अकाने को हक कर लिया था। नोबुयुकी कहता है कि उस टाइम कैमरे ऑफ थे। यूकी कहती है कि वो एक प्रोफेशनल मॉडल है और वो कैमरा एंगल के बारे में बहुत अच्छे से जानती है और उसने खुद की पोजीशन ऐसी रखी थी जिससे वो कैमरे में बहुत अच्छी दिखे। नोबुयुकी कहता है कि तुमने सारा मोमेंट खराब कर दिया। यूकी कहती है कि स्टाफ
स्टाफ के पास वो फुटेज है पर वो जानबूझ के उसे दिखाना नहीं चाहते हैं। एक्वा यूकी की तरफ बहुत ध्यान से देख रहा था। सीन चेंज होता है, एक्वा डायरेक्टर से रॉ फुटेज मांगता है पर डायरेक्टर मना कर देता है। फिर एक्वा कहता है कि वो जानता है कि डायरेक्टर जानबूझ के अकाने को विलन की तरह शो करता है। डायरेक्टर कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ये सब जानते हो और वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शो एंटरटेनिंग लगे और लोग यही तो देखना चाहते हैं। और कहते हैं कि अकाने को इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर उसे कोई प्रॉब्लम होती तो हम उसकी फुटेज यूज ही नहीं करते। और वैसे भी अकाने सब जानती है, वो एक प्रो है। एक्वा कहता है वो सिर्फ 17 साल की है और कौन से एडल्ट माइनर को प्रोटेक्ट नहीं करते। सीन चेंज होता है और अब एक्वा एडिटिंग स्टार्ट करता है और सारे लोग उसे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पर एडिटिंग कंप्लीट करते हुए एक्वा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो लोग वीडियो अपलोड करने के बाद बस उसकी एंगेजमेंट ही देखते रहते हैं। और वो लोग देखते हैं कि वीडियो काफी अच्छी जाती है और 24 आवर्स के अंदर ही उसकी 74,000 रीट्वीट्स हो चुके थे। और अकाने भी ये वीडियो देखती है और वो काफी इमोशनल हो जाती है और अब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो रहे थे और लोग अकाने को सपोर्ट भी कर रहे थे। फिर अकाने एक्वा, मिमचो और यूकी से मिलने आती है और कहती है कि वो अगले सेशन से शो ज्वाइन करेगी। फिर एक्वा सोचता है कि फिलहाल के लिए तो चीजें बेटर हो गई हैं पर 10 साल बाद भी ये चीजें खत्म नहीं होंगी। फिर एक्वा अकाने से कहता है कि तुम्हें अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हें ही हर्ट होगा। फिर मिमचो कहती है कि वो अपने कैरेक्टर को थोड़ा चेंज कर सकती है, कुछ लेयर्स लगा के। फिर अकाने कहती है कि मुझे नहीं पता मुझे किस टाइप का कैरेक्टर प्ले करना चाहिए। फिर यूकी और मिमचो एक्वा से पूछते हैं कि तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है। एक्वा आई की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है और अकाने उन्हें नोट कर लेती है। फिर मिमचो कहती है कहीं तुम आई की बात तो नहीं कर रहे जो कुछ साल पहले मारी गई थी। एक्वा हाँ करता है। फिर मिमचो उससे कहती है कि तुम लुक्स के पीछे मरते हो। फिर अकाने कहती है कि मैं वैसे ही बनने का ट्राई करूंगी। फिर यूकी और मिमचो कहते हैं कि तुम एक्वा को अपने प्यार में गिरा लो। एक्वा कहता है कि कोई भी आई की कॉपी नहीं कर सकता, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें बचपन से मिलती है। फिर अकाने घर जा रही होती है और सोचती है कि एक्वा ने उसकी कितनी मदद की है और उसका ध्यान रखा है और वो उसका फेवर रिटर्न करेगी एक्वा की आइडियल गर्ल बनके। और वो आई के बारे में रिसर्च करती है और वो आई की छोटी से छोटी डिटेल लिख के रखती है, यहाँ तक कि वो क्या खाती थी, कैसे चलती थी, उसके कितने दोस्त थे वगैरह वगैरह। फिर काना एक्वा से पूछती है कि अकाने कैसी है। एक्वा उसे बताता है कि वो रिकवर हो रही है। फिर काना कहती है कि उसे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। फिर एक्वा उसे घूरने लगता है और काना उसे एक्सप्लेन करती है कि उसका वो मतलब नहीं था, वो बस अकाने को एक राइवल की तरह देखती है क्योंकि वो दोनों ही एक्ट्रेस हैं और इससे उसका कंपटीशन कम हो जाएगा। फिर हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है और अब अकाने वापस आ चुकी थी और जो भी चीजें हुई उसके लिए वो सबसे माफी मांगती है। फिर वो एक्वा को बुलाती है और वो बिल्कुल आई की तरह बोलती है, जो सुन के एक्वा हैरान हो जाता है और वो बिल्कुल आई की तरह बात कर रही थी और एक्वा बस उसे देखते ही रह जाता है और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।